Welcome to the Knowledge Zone channel. Today we will discuss about the topic fetal circulation and its circulatory changes after birth. पहले हम देखेंगे फीटस क्या होता है। फीटस एक टर्म है जो यूज होती है कि प्रीनेटल मैमल के लिए बिटवीन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेट एंड इट्स बर्थ तक। एम्ब्रियोनिक स्टेट से लेकर बर्थ होने तक इसको हम फीटस कहते हैं। एंड प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक ह्यूमन ऑर्गन होता है जो कनेक्ट मदर से होता है और दूसरी तरफ कनेक्ट बेबी से होता है, फीटस से होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल फीटस तक पहुंचाना और फीटस के ब्लड से एलिमिनेशन करनी होती है इसकी रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड की एंड न्यूट्रिटस सब्सटेंस की। एंड द अम्बिलिकल कार्ड क्या होता है? ये एक फ्लेक्सिबल कार्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अम्बिलिकल कार्ड कंटेन करता है ब्लड वेसल्स, इसमें आर्टरीज एंड वेनस होती है और ये अटैच प्लेसेंटा के साथ होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सप्लाई ऑक्सीजन करने की एंड एलिमिनेशन कार्बन डाइऑक्साइड करने की। ये मदर के ब्लड से ऑक्सीजन की सप्लाई फेटस की ब्लड तक करता है और फेटस की ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन मदर की ब्लड तक पहुंचाता है। व्हाट इज फीटल सर्कुलेशन? फीटल सर्कुलेशन है कि ब्लड कैसे सर्कुलेट करे, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या न्यूट्रिटिव मटेरियल कैसे फीटस तक पहुंचे या फीटस से ब्लड वापस मदर की ब्लड में कैसे पहुंचे, उसको हम फीटल सर्कुलेशन कहते हैं। फीटल सर्कुलेशन सर्कुलेशन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की एंड न्यूट्रिटिव मटेरियल की इन द फीटस इज टर्म्ड एज फीटल सर्कुलेशन। और प्लेसेंटा का रोल क्या होता है फीटल सर्कुलेशन में? सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मदर जो होता है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता फेटस के साथ, इसलिए जो प्लेसेंटा है इसकी फंक्शन है ये एज ए रेस्पिरेटरी सेंटर काम करता है एंड एज ए फिल्ट्रेट काम करता है। ये फिल्ट्रेशन करता है प्लाज्मा न्यूट्रिएंट्स के एंड वेस्ट सब्सटेंस की। व्हाट आर फीटल लंग्स? फीटल लंग्स जो होती है वो क्या होती है? पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू ब्लड थ्रू लंग्स। The resistance is very high in fetus because of the non-functioning of fetal lungs. Because of this high pressure, the blood is diverted from pulmonary artery into aorta. Pulmonary resistance जो होती है, pulmonary vascular resistance जो होती है, ये वो resistance होती है offered to blood, जो blood को जो through lungs होती है। ये रेजिस्टेंस वेरी हाई होती है क्योंकि फीटल के जो लंग्स है वो अभी नॉन फंक्शन होते हैं, वो अभी फंक्शन नहीं करते हैं। इसलिए जो रेजिस्टेंस होती है पल्मोनरी रेजिस्टेंस ये वेरी स्ट्रांग होती है। इसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर वो बहुत ज्यादा होता है और पल्मोनरी आर्टरी से सीधा ब्लड आयोटा में जाता है। ब्लड वेसल्स इन फीटस, फीटस में ब्लड वेसल्स अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल आर्टरी होती है इसमें, जिनकी वजह से सर्कुलेशन फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फीटस टू मदर होती है। अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम प्लेसेंटा फॉर द ग्रोइंग फीटस के लिए। अम्बिलिकल वेन मदर की ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द प्लेसेंटा, किसके लिए? ग्रोइंग बेबी के लिए। जो ब्लड प्रेशर होता है अम्बिलिकल वेन में वो अप्रोक्सीमेटली 20 mmHg होता है। Now umbilical arteries. It is a paired artery that is found in the pelvic and abdominal region of the fetus which extends into the umbilical cord. Umbilical arteries दो होती है जो pelvis में पाई जाती है abdominal region में fetus के, ये umbilical cord के साथ होती है।
इनके जरिए सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की होती है फ्रॉम फीटस टू द प्लेसेंटा। फीटस की ब्लड सप्लाई जो ऑक्सीजनेटेड होती है वो मैटरनल ब्लड में जाता है इनके जरिए, आर्टरीज के जरिए। They are surrounded by the urinary bladder and then carry all the deoxygenated blood out of the fetus। ये जो भी deoxygenated blood fetus में होता है उसको कैरी करके प्लेसेंटा तक पहुंचाती है और वहां से जाके वो मदर के ब्लड में मिल जाता है। कौन कौन से शंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं? मेनली 3 शंट्स प्रेजेंट होते हैं फीटस में। पहला होता है डक्टस वेनोसिस, दूसरा होता है डक्टस आर्टरियोसिस, तीसरा होता है फोरामेन ओवल या फोसा ओवल भी इसको कहा जाता है। What is ductus venosus? Ductus venosus वो शांट है। Portion of left umbilical vein, blood flows directly into the inferior vena cava। Ductus venosus के जरिए से umbilical vein से डायरेक्टली ब्लड फ्लो inferior vena cava में जाता है। Ductus venosus के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा के जरिए से जो ब्लड आता है उसका फर्स्ट बाईपास लिवर में होता है। दूसरा है डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस को दूसरा नाम भी बोलते हैं डक्टस बोटेली। डक्टस आर्टरियोसिस कनेक्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी के साथ टू द प्रॉक्सिमल डिसेंडिंग आयोटा के साथ। डक्टस आर्टरियोसिस अलो करता है मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू बाईपास द फीटस फ्लूइड फिल्ड नॉन फंक्शनिंग लंग्स। यहाँ पे इसका सेकंड बाईपास जो होता है ब्लड का वो यहाँ पे होता है डक्टस आर्टरियोसिस में। इफ वी सी डक्टस वेनोसस, यहाँ पे फर्स्ट बाईपास होता है इसका लिवर में, यहाँ से सीधा जाता है इंफीरियर वेना कावा में ब्लड। और डक्टस आर्टरियोसिस यहाँ पे जो ब्लड है इसका सेकंड बाईपास हो जाता है यहाँ से, क्योंकि लंग्स में जाता है ब्लड लेकिन लंग्स अभी नॉन फंक्शनिंग होते हैं। तीसरा शांट जो है फोरामेन ओवल है। इसकी ओपनिंग इंट्रा आर्टेरियल सेप्टम में होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेप्टम है हार्ट का, यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ से ये ब्लड जाता है। इस तरह यहाँ पे डायरेक्शन दिखाई गई है। फोरामेन ओवल अलो करता है ब्लड को एंटर होने में लेफ्ट टू एंटर द लेफ्ट आर्टरियम फ्रॉम द राइट आर्टरियम। सीधा राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड फ्लो हो जाता है। यहाँ से देखिए लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम में। इसको हम फॉल्स सेप्टी भी बोलते हैं। फोरामेन ओवल को हम फॉल्स सेप्टी भी बोलते हैं। कितने सेटअप्स है फिटल सर्कुलेशन की? सेटअप नंबर फर्स्ट है प्लेसेंटा एक्सेप्ट्स द ब्लूएस्ट ब्लड। ब्लूएस्ट ब्लड वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ब्लड विदाउट ऑक्सीजन फ्रॉम द फीटस थ्रू ब्लड वेसल्स दैट लीव द फीटस थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड। जो प्लेसेंटा ब्लड एक्सेप्ट करता है कहां से? फीटस की ब्लड वेसल्स से, और वो ब्लड लीव करता है फीटस को थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल आर्टरीज के जरिए, क्योंकि वो ब्लूइस्ट ब्लड होता है, ब्लड विदाउट ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन की लेवल नहीं होती है। स्टेप नंबर 2, व्हेन ब्लड गोज थ्रू द प्लेसेंटा इट पिक्स अप ऑक्सीजन एंड बिकम्स रेड। जब प्लेसेंटा में ब्लड पहुंच जाता है तो वो वहां से ऑक्सीजन को पिकअप करता है और उसका कलर चेंज हो जाता है। स्टेप नंबर 3, द रेड ब्लड देन रिटर्न्स टू द fetus विद द अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल वेन। और जब फीटल ब्लड जो
डिऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब वो प्लेसेंटा में गया और वहां से उसके साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया। उसके बाद जो रेड ब्लड है वो रिटर्न वापस फीटस में जाता है अम्बिलिकल कार्ड के जरिए, अम्बिलिकल वेन्स के जरिए। स्टेप नंबर 4 जो है, जो रेड ब्लड एंटर होता है फीटस में, वो पास होता है पहले फिटल लिवर में एंड एंटर होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में। स्टेप नंबर 5, foramen alveoli allows the reddest blood to go from the right atrium to the left atrium, जिसको हमने ऊपर बोला था फालस सेप्टी भी। जो फोरामेन एवेली वो अलो करता है जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो उसको राइट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम एंटर होने में, देन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आउट ऑफ द आयोटा। उसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद आयोटा से वो अदर पार्ट्स में जाता है। एज ए रिजल्ट द ब्लड विद द मोस्ट ऑक्सीजन गेट्स टू द ब्रेन, और यहाँ से ब्रेन तक मोस्टली ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है। स्टेप नंबर 6 है, blood coming back from the fetus body also enters the right atrium, but the fetus is able to send this blue blood from the right atrium to the right ventricle, the chamber that normally pumps blood to the lungs। जब ब्लड कमिंग बैक आता है फीटस से, आल्सो एंटर करता है राइट आर्टरियम, बट जो फीटस होता है वो एबल होता है कि जो ब्लू ब्लड है विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में उसको भेजे, ब्लड को राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में भेजे। मोस्ट ऑफ द ब्लड दैट लीव्स द राइट वेंट्रिकल इन द फीटस बाईपास द लंग्स थ्रू द सेकंड ऑफ द टू एक्स्ट्रा फीटल कनेक्शंस नोन एज द डक्टस आर्टरियोसस। जो मोस्ट ऑफ ब्लड है वो लीव करता है राइट वेंट्रिकल को इन द फीटस, बाईपास हो जाता है उसका लंग्स थ्रू द सेकंड ऑफ टू एक्स्ट्रा फीटल कनेक्शन, जो उसके दो कनेक्शन है और उनके जरिए से वो उसका सेकंड बाईपास हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बोला था, पहले भी बोला था, पहला बाईपास जो डक्टस वेनोस में होता है वो जो लिवर में होता है, उसके बाद वो ब्लड इंफीरियर वेना कावा में जाता है। उसके बाद सेकंड बाईपास जो डक्टस आर्टरियोसिस, जहाँ पे जो है यहाँ पे सेकंड बाईपास होता है ब्लड का। स्टेप नंबर 7 है, जो द डक्टस आर्टरियोसिस सेंड द बिल्यूअर ब्लड टू द ऑर्गन इन द लोअर हाफ ऑफ द फिटल ब्लड। जो डक्टस आर्टरियोसिस है वहां से सेंड होता है विदाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द ऑर्गन इन द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, बिल्यूअर ब्लड, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की लेवल जो है वो डिक्रीज होती है, तो वो अदर पार्ट्स ऑफ द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक वो सेंड करती है। This also allows for the bluest blood to leave the fetus through the umbilical arteries। इसके जरिए से जो विदाउट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बालिकल आर्टरीज के जरिए लीव करता है फीटस को एंड गेट बैक टू द प्लेसेंटा, वापस प्लेसेंटा में जाता है, वहां से फिर से वो पिकअप ऑक्सीजन करता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो फिटल सर्कुलेशन की डायग्राम यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे जो लिवर है यहाँ पे फर्स्ट बाईपास होता है, उसके बाद इसको हम डक्टस वेनोसस कहते हैं। ये रहा पल्मोनरी आर्टरी और ये लंग्स है, ये जिसको हम फालस सेप्टी भी बोलते हैं, फोरामेन एवेल भी बोलता है, या इसको आयोटा बोलते हैं हम। यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस है, ये लेफ्ट किडनी है, अम्बालिकल वेन एंड अम्बालिकल आर्टरीज। ये अम्बालिकल कार्ड है, जो रेड यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है, ये फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम मदर से आ रहा है, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इसमें होते हैं। और जो ब्लू कलर है ये वेस्ट फ्रॉम फीटस, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और नाइट्रोजनस सब्सटेंस आते हैं, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। और कौन कौन सी चेंज अब फिटल सर्कुलेशन आती है आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद।
प्लेसेंटा जो है वो रिप्लेस होता है बाय द लंग्स एज द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसके प्लेसेंटा को काट दिया जाता है और वो उसके लंग्स फंक्शन में आते हैं। Lungs and pulmonary vessels expand thereby significantly lowering the resistance to blood flow। जब प्लेसेंटा को काट दिया जाता है और उसके लंग्स की जो वो रेजिस्टेंस थी वो डिक्रीज हो जाती है। Subsequently, the pressure in the pulmonary artery and the right side of the heart is decreased। जो प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी में था जिसकी वजह से ब्लड सीधे सीधा आयोटा में जाता था, अब वो प्रेशर डिक्रीज होता है। राइट साइड हार्ट का जो भी प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि हमने जो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कार्ड काट किया है। प्रेशर ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इंक्रीज। जो लेफ्ट साइड हार्ट का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। राइट साइड ऑफ हार्ट का प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ ब्लड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट डिक्रीज द वेस्कुलर रेजिस्टेंस ऑफ द लंग। इसकी वजह से जो लंग्स की रेजिस्टेंस थी वो डिक्रीज हो जाती है। द ब्लड नाउ एंटर्स द लंग्स एज ए रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। अब इसके बाद लंग्स में ब्लड जाता है और वहाँ पे उसकी एक्सचेंज हो जाती है। वहाँ लंग्स से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। पहले वो मदर की प्लेसेंटा के जरिए मदर के ब्लड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। अब ये लंग्स के जरिए से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है एंड यहाँ से उसको एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। जो हमने पढ़े थे 3 शंट थे। डक्टस वेनोसस था, डक्टस आर्टेरियोसस था, फोरामेन ओवल था। अब बर्थ के बाद इनका क्लोजर ये क्लोज होते हैं। डक्टस वेनोसस फंक्शनल क्लोजर आकर्स विद इन मिनट्स ऑफ बर्थ। बर्थ के कुछ ही मिनटों बाद इसका क्लोजर होता है डक्टस वेनोसस का। स्ट्रक्चर क्लोजर जो इसका है वो 3 से 7 दिन तक हो जाता है। आफ्टर इट क्लोजेस रेमिनेंट इज नोन एज, इसको हम लिगामेंटम वेनोसम बोलते हैं। जब डक्टस वेनोसस क्लोज होता है इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं लिगामेंटम वेनोसम। Closure of ductus venosus is caused by strong contraction of muscle wall of ductus venous, ductus venosus, but the cause of this contraction is not revealed yet। इसका अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। दूसरा जो डक्ट था डक्टस आर्टेरियोसस उसका भी वो भी क्लोज होता है। क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस इज बाय स्मूथ मसल कंट्रैक्शन। इसकी क्लोजर का वजह होता है कि स्मूथ मसल कंट्रैक्शन होती है। फर्दर रिप्लेस होता है ये फिब्रस टिश्यू के जरिए। इसको दूसरे नाम से भी हम जानते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसम। उसको हम लिगामेंटम वेनोसम बोलते थे, इसको हम लिगामेंटम आर्टेरियोसम बोलते हैं। At birth, opposite direction of blood flow from aorta to the pulmonary artery supplies more oxygenated blood than before। अब pulmonary artery के जरिए से more oxygenated blood जो सप्लाई होता है पहले से ज़्यादा होता है इसकी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, क्योंकि अब इसके लंग्स फंक्शन कर रहे हैं। पहले इसके लंग्स फंक्शन नहीं कर रहे थे कि और मदर की ब्लड से प्लेसेंटा के जरिए इस तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता था। अब इसके लंग्स जो बेबी के फेटस जो न्यूनेट के लंग्स है अब वो खुद फंक्शन कर रहे हैं, इसके जरिए से ज़्यादा ऑक्सीजन ब्लड में आता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल आकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जितनी ज़्यादा स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पाई जाएगी ब्लड में। डिक्रीज ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन मोर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तीसरा है क्लोजर होता है फोरामेन ओवल का, जो पहले फालस सेप्टी इसको बोलते थे, वहां से वो एलो करता था ब्लड को, अब इसका क्लोजर होता है। बिफोर बर्थ द फोरामेन ओवल allows most of oxygenated blood entering the right atrium from the inferior vena cava to pass into the left atrium। बर्थ से पहले फोरामेन ओवल के जरिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता था राइट आर्टरियम में फ्रॉम इंफीरियर वेना केवा से राइट आर्टरियम में, और उसके बाद लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड जाता था। अब क्लोज जब हुआ फोरामेन ओवल तो ड्यू टू डिक्रीज फ्लो फ्रॉम प्लेसेंटा एंड इंफीरियर वेना केवा टू होल्ड ओपन फोरामेन ओवल। जब क्लोज हो जाता है बर्थ के बाद, बर्थ के वक्त, तो डिक्रीज होता है फ्लो फ्रॉम प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा से ब्लड आता था उसका वो डिक्रीज हो जाता है और इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड आता है वो होल्ड रहता है।
more importantly because of increased pulmonary blood flow and pulmonary venous return to left heart, causing the pressure in the left atrium to be higher than in the right atrium. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इंक्रीज जब पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाता है, पल्मोनरी वेनस रिटर्न जो लेफ्ट हार्ट में जाता है वो काजिंग प्रेशर करता है लेफ्ट आर्टरियम में टू बी हायर देन, जो लेफ्ट आर्टरियम में प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट आर्टरियम. इंक्रीज लेफ्ट आर्टरियल प्रेशर, जो लेफ्ट आर्टरियम में प्रेशर होता है वो इंक्रीज ज़्यादा होता है. देन क्लोज द फोरामेन एवल, उसके बाद जो फोरामेन एवल है वो क्लोज हो जाता है अगेंस्ट द सेप्टम सिकेंडम, इसको हम सेप्टम सिकेंडम बोलते हैं, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट आर्टरियम के दरमियान. आउटपुट फ्रॉम राइट वेंट्रिकल नाउ फ्लोज एंटायरली इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो आउटपुट आता है, जो राइट वेंट्रिकल से आउटपुट आता है वो अब फ्लो करता है एंटायरली पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो लंग्स में ब्लड जाता है. बिफोर बर्थ जो सर्कुलेशन की फिगर है आप ये देख सकते हैं कि जो प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कार्ड है, प्लेसेंटा के जरिए एक अम्बिलिकल वेन, दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं, ब्लड यहाँ से जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लिवर में बाईपास होता है, यहाँ से इन्फीरियर वेना केवा में जाता है, यहाँ से डक्टस आर्टरियोसिस इसको अलग करता है सेप्टम फोरामेन एवल के जरिए, और यहाँ से ब्लड जाता है. फर्स्ट बाईपास यहाँ पे होता है डक्टस वेनोसम लिवर में, सेकंड बाईपास डक्टस आर्टरियोस के पास होता है और यहाँ से ब्लड लवर एक्सट्रीमिटीज तक जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर ब्रेन की तरफ जाता है. ये लंग्स इसके और ये किडनी है. अब इसके बाद जब क्लोजर होता है आफ्टर बर्थ, देखिए जब कट होता है प्लेसेंटा काटते हैं हम अम्बिलिकल कार्ड को, तो यहाँ से क्लोजर होता है इसका. अब सीधे सीधा ब्लड यहाँ से लंग्स में जाता है और यहाँ से मोर ऑक्सीजन गेन करता है और उसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज होती है. ये थी फीटल सर्कुलेशन. फीटल सर्कुलेशन थी कि बच्चे में ऑक्सीजन ब्लड कैसे जाता है और उसमें न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फीटस तक कैसे पहुंचते हैं और वहाँ से डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे वापस आता है, जहाँ वेस्ट सब्सटेंस जो फीटस के होते हैं वो वहाँ से कैसे वापस आते हैं और मदर के ब्लड में कैसे मिल जाते थे और कौन कौन सी चेंज आती थी और क्या क्या चीज़ें इसमें थी वो हमने सारे डिस्कस किए हैं. तो चलो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.